हेलो, नमस्कार दोस्तों। न्यू लाइट क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ट्रायंगल, त्रिभुज, और इस बार के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चतुर्भुज आपके शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले होता है वर्ग। वर्ग जिसमें आपके चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। मतलब अगर ये वाली ए है तो ये भी ए होगी। ठीक है, वर्ग। अब वर्ग में होता क्या क्या है ये आपको सीखना है। जैसे कि वर्ग है तो उसमें एक आपका परिमाप होगा। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब ये पूरा का एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। भाई 4a क्यों होगा? क्योंकि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a। ठीक है, दूसरा इसमें पूछता है इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब ये। ठीक है, विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √2a। √2a। ठीक है, √2a। ए मतलब भुजा। भुजा पे भुजा की क्या कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो विकर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एरिया, क्षेत्रफल। तो एरिया होता है इसका ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको वर्ग से पूछी जाएंगी कि भाई इसका परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इसके सवाल करने से पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे वर्ग में क्या क्या पूछ सकता है वो देख लेते हैं। कुछ सवाल वर्ग पे जो बने हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा था 256 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके विकर्ण की माप आपको ज्ञात करनी थी, उसकी भुजा आपको पता करनी थी। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि भाई विकर्ण का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 256, तो जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा की पावर 2। हमें भुजा पता करनी है। ये जी लिखा है ए स्क्वायर का मान लिखा है 256। और दोस्तों ये जो होता है ना, ये आपका वर्ग होता है 16 का। कितने का वर्ग होता है भाई? 16 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ए का मान आ गया 16। अब पता करना था विकर्ण। तो विकर्ण जो होता है वो होता है अपना √2a, यानी कि √2 इंटू 60। तो 16 √2 आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। तो आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं वर्ग से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विकर्ण के बाद, सॉरी वर्ग के बाद अपना आता है आयत। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं आयत क्या होता है। आयत का मतलब एक ऐसा शेप जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। मतलब कि दो भुजाएं हों, एक हो आपकी लेंथ, एक हो आपकी ब्रेथ। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तो अब इसमें फिर से वही बनेगा आपका। एक तो परिमाप पूछ लेगा सबसे पहले, तो कि परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप इसमें देखो क्या होगा, दो बार आपका एल है, मतलब एक तो एल ये वाला आया और एक ये एल ये वाला है। मतलब परिमाप का मतलब बॉर्डर होता है। ठीक है, तो एल दो बार हो गया तो 2l प्लस 2b। भाई अगर दो बार लंबाई है तो दो बार चौड़ाई भी होगी, तो ये बन जाता है 2 कोष्टक में l प्लस b। ठीक है, तो ये बन जाता है इसका परिमाप का फॉर्मूला। इसके बाद पूछेगा आपका इसका विकर्ण, ये शेप। ठीक है, तो जो विकर्ण बनेगा, विकर्ण विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा आपका √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिस किसी को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है तो हम लोग उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो वही हमने इसमें लगा दिया, कर्ण यहाँ पर विकर्ण का काम करेगा। तो पहला पूछेगा आपसे परिमाप, दूसरा पूछेगा आपसे विकर्ण, तीसरा पूछेगा इसका एरिया। क्या पूछेगा? एरिया, मतलब इसका क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाता है? वो होता है l/b, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आसान से सवाल बनते हैं इससे। एक तो पूछेगा परिमाप, फिर पूछेगा विकर्ण और फिर पूछेगा एरिया।
ठीक है। तो अब इसके कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल पता करना था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एल इंटू वी। एल है 10 सेंटीमीटर, बी है अपनी 8 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप दे रखा है आपको 56 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक हो। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो लिखा हुआ है यहाँ पर, परिमाप होता है आपका 2l प्लस बी। ठीक है। ये आपको दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें लंबाई का मान भी दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो एल का मान यहाँ रखते हैं, तो सबसे पहले 2 से काट दें इसको, 2 दूनी 4, 28। ठीक है। अब एल का मान है 15, 15 प्लस बी बराबर 28 है। तो बी कितना हो गया अपना, 28 माइनस 15 यानी कि 13। ठीक है। बी 13 आ गया। एल अपने पास कितना है, 15 है। बस यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, 15 इंटू 13। ठीक है, 195। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पूछा था तो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसको पहले लाइक और शेयर कर दें और पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको जो भी सवाल इससे बनेंगे क्षेत्रफल वाले वो आप कर पाओ, और उसको शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, आयत से ही एक आयत का विकर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा था। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये इसकी लेंथ है 20 और ये है इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर। भाई कुछ इस टाइप का बनेगा ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो अगर ये 20 है, ये 25 है, तो ये कितने होने चाहिए भाई, अगर हम लोग ट्रिपलेट्स की बात करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 होना चाहिए, यानी कितना 15 होना चाहिए। ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया तो बड़े समझे भाई, 25 का स्क्वायर बराबर होगा 20 का स्क्वायर प्लस इसको अगर अपन बी मान लें, चौड़ाई को बी मान लें, तो इस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से जो बी का स्क्वायर निकल के आएगा वो आएगा 625 माइनस 400 यानी कि 225, और ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। तो बी आ गया 15। ठीक है, बी आ गया 15। बस हमें निकालना था आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल इंटू बी। एल दिया है आपको 15, सॉरी एल दिया है आपको 20 और बी हमने निकाला 15। तो आपका आंसर आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख ले, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, खेत का परिमाप 100 मीटर है, लंबाई पता करनी है। ऐसे क्वेश्चन मतलब आसान है और वो पेपर में पूछे भी गए हैं कई पेपर में। ठीक है। तो जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 का है भाई। ठीक है। तो एक को अपन मान लेते हैं 3x और एक को मान लेते हैं 2x, और जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। लगा दिया, परिमाप 100 कर दिया, ये कट गया इससे 50 बार। ये हो गया अपने 5x बराबर 50, x बराबर 10। ठीक है। पूछा था लंबाई, लंबाई को क्या माना था अपन लोगों ने, लंबाई को माना था 3x। तो 3x का मान कितना हो जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर, सॉरी क्योंकि मीटर में दे रखा था, तो 30 मीटर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दे रखा है 120 वर्ग मीटर, परिमाप दे रखा है 40 मीटर, इसके विकर्ण की माप को पता करनी है। ठीक है। तो भाई परिमाप का मतलब क्या हुआ कि आपको दे रखा है एल प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर दे रखा है 40। तो यहाँ से एल प्लस बी कितना आ जाएगा, 20। ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है एल इंटू बी, भाई जो क्षेत्रफल होता है वो एल इंटू बी होता है, वो दे रखा है आपको 120। ठीक है, 120 दे रखा है और परिमाप दे रखा है आपको 20। तो आपसे पूछा इसके विकर्ण की माप क्या होगी। तो भाई विकर्ण की माप क्या होती है, विकर्ण जो होता है आपका वो होता है √L² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है अपना यहाँ पर L² प्लस बी स्क्वायर निकालने का। ठीक है। अब अगर L प्लस बी बराबर 20 दे रखा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो कैसे, हमने लगाया यहाँ पर L प्लस बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या निकल के आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB। ठीक है, अब किस किस का मान हमें दे रखा है, हमें एल प्लस बी का मान दे रखा है 20, तो यहाँ रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 400 डायरेक्ट। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता करना है यहाँ पर रखने के लिए, और एल प्लस बी का मान दे रखा है 120, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 400 माइनस 240 यानी कि 160। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। अब इसमें हम रख देंगे 160, तो विकर्ण आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, एक तो उसके फोर आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट कितना रहेगा 10। ठीक है, तो 4√10 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा मीटर में। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा था, हमें दे रखा था इसका परिमाप दे रखा था, तो परिमाप से हमने एल प्लस बी का मान निकाला, क्षेत्रफल दे रखा था तो एल इंटू बी का मान निकाला, और यहाँ से हमने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल के विकर्ण का मान निकाल दिया, 4√10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो परिमाप का मतलब फिर से वही दे रखा है आपको, 2L प्लस बी बराबर 60, तो L प्लस बी आ जाएगा अपना यहाँ से 30। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, मतलब कि आपको L इंटू बी और L इनका रेशियो दे रखा है 12 और 1 का। ठीक है, 12 और 1 का इनका अनुपात दे रखा है, तो इस हिसाब से जो आपका बी है वो तो 1 होना चाहिए फिर L इंटू बी। ठीक है, और जो एल और बी दे रखा है, एल प्लस बी का मान दे रखा है वो 60। तो अगर रेशियो की बात करें तो 13, कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये आता है, तो प्लॉट की लंबाई देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है खर्चा कितना, 5300 रुपये, और जो दर दे रखी है वो दे रखी है 26.50 रुपये प्रति मीटर। तो हम ये पता करेंगे कि हम लोगों ने जो इतने रुपए खर्च करे हैं ये कितने मीटर पे खर्च करे हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं इसकी लेंथ, लेंथ निकालते हैं लंबाई। ठीक है, तो लेंथ निकाल लेते हैं भाई, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ के लिए देखो 1 मीटर पर इतने रुपए खर्च हो रहे, और अपन ने टोटल मिलाकर 5300 रुपये खर्च किए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 53 को डिवाइड कर देंगे अपन 26.50 से। ठीक है, ये हटा दिया, एक और जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है, तो ये कट गया इससे, और ये कट गया इससे 2 बार, यानी आंसर आ गया 2, मतलब 20। ठीक है, तो एल आ गया अपना 20, और हमसे पूछा था प्लॉट की लंबाई, तो प्लॉट की लंबाई निकल गई 20। अब अगर इसने पूछा होता कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, 26.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की जगह इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो प्लॉट की लंबाई 20, बट इसमें दे रखा है कि आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो अगर लंबाई ही आपकी 20 आ गई तो इस हिसाब से चौड़ाई तो पर 0 हो गई। देखो दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पर बात हो रही थी बाड़ लगाने का खर्चा इतने रुपए हुआ इतने मीटर की दर से, मतलब ये आपकी लंबाई नहीं है, ये आपका क्या निकल के आया था, सॉरी, ये आपका निकल के आएगा परिमाप। क्या निकल के आएगा, परिमाप। मतलब कि देखो बाढ़ क्या होगी, जैसे ये इस प्रकार से बना होगा अपना आयताकार प्लॉट, तो बाढ़ मतलब ये इसका जो बॉर्डर होगा, ये इस पर आपको क्या लगवाना था, बाढ़ लगवानी थी। ठीक है, तो ये इसका परिमाप होगा, यानी कि ये जो निकल के आया है ये आपका 2L प्लस बी निकल के आया है। ठीक है, पर यार अगर 2L प्लस बी निकल के आया है
तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये तो और कम आ गया फिर इस हिसाब से। एक मिनट, दोबारा से कर लेते हैं पूरे सवाल को, ठीक है। देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26 दशमलव इतने रुपए की दर से 5300 रुपये हो रहा है। तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बाड़ लगाएंगे अपन लोग, चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं प्लॉट के, मतलब आपको कवर करना है इसका परिमाप। तो परिमाप होता है आपका टू एल प्लस बी, 2l+b। ये लंबाई आपको पता करनी है, ठीक है। तो 26.50 रुपये आपके 1 मीटर में खर्च हो रहे हैं, और आपने टोटल मिला के खर्च किए 5300 रुपये, ठीक है। तो 5300 रुपये खर्च कर दिए आपने। तो इसमें क्या हुआ, 5300 रुपये खर्च तो आपने कर दिए। 5300 रुपये खर्च करने में आपने कितने मीटर कवर कर लिए पता कर लेंगे पहले। तो इतने रुपए लगते हैं 1 मीटर में, और हमें खर्च करवाने कितने, सॉरी, इतने रुपए लगते हैं आपके 1 मीटर के, और हमने खर्च किए कुल मिला के इतने। तो कुल मिला के कितने मीटर खर्च कर दिए, कितने मीटर हम लोगों ने कवर किया होगा, तो ये, और हम डिवाइड करेंगे इसको 26.50 से। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और जब हम इसको भाग करेंगे तो ये इससे कटेगा आपका 2 बार, और ये आंसर आएगा आपका 200। कितना आएगा, 200। तो L2L+B आपका 200 आ गया। इस हिसाब से आपका L+B आएगा कितना, 100। L+B 100 आ गया। अब ये बोल रहे थे कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर एक्स्ट्रा है, तो भाई हमने लंबाई को 20 मीटर दे दिया, बचा 80। अब 80 को दोनों को बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि 40 को दिया, 40 को दिया। तो जो लंबाई हो गई वो गई अपनी 60, और चौड़ाई हो गई वो गई अपनी 40, ठीक है। तो हमसे पूछा था लंबाई, तो लंबाई आ गई अपनी 60 मीटर, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे पॉइंट के चक्कर में थोड़ा, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 60 मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन तक पर बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग सब सीखेंगे समचतुर्भुज के बारे में, कि भाई इसका विकर्ण क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसकी भुजा क्या होती है, ठीक है। तो जो आपका समचतुर्भुज होता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। चलो यहाँ से बना ले रहे हैं इस टाइप का, मतलब इसकी जो भुजाएं होंगी वो बराबर तो होंगी, इसकी जो भुजाएं होंगी वो बराबर तो होगी, पर हो सकता है वो तिरछी हो। जैसे वर्ग में जो भुजाओं के बीच का जो कोण होता था, जो एंगल होता था वो 90 होता था, बट यहाँ पर एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मान भी वन होगा, ए होगा, इसका मान भी ए होगा, बट ये जो एंगल है ये डिफरेंट होंगे, है ना, ये अलग होंगे, ये 90 नहीं होंगे। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये हमेशा आपको 90 पर काटेंगे, ठीक है, 90 पर काटेंगे, और एक दूसरे को बराबर बराबर विभाजित करेंगे, ठीक है। 90 पर काटेंगे और एक दूसरे को बराबर बराबर विभाजित करेंगे। तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप वो होगा 4a, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होंगे वो, अगर ये वाला अपना पूरा का पूरा d1 है तो ये वाला अपना पूरा का पूरा d2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, इसका एक, अगर हम इस एंगल की इस त्रिभुज की बात करें, ये वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, देखो इसमें इसमें ये हो गया। अगर ये पूरा d1 है तो इतना सा पोर्शन जो है वो d1/2 हो गया, और अगर ये पूरा d2 है तो इतना सा जो पोर्शन है वो d2/2 हो गया। अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये निकल के आता है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। या इसी से डायरेक्ट निकल के आता है कि d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 4a²। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा,
एक बनेगा आपके पास फॉर्मूला, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। एक आपके पास कौन सा बनेगा, ये तो बन गया डी वन प्लस डी टू का डी1 का स्क्वायर प्लस डी2 का स्क्वायर बराबर 4a²। अब अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका एरिया पता करना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डी1 इंटू डी2, ठीक है, 1/2 डी1 इंटू डी2, ठीक है। तो तीन फार्मूले याद करवाए यहाँ पर, एक तो अपना ये वाला डी1 का स्क्वायर प्लस डी2 का स्क्वायर बराबर 4a², और एक परिमाप का 4a, और साथ में एक हमने याद करवाया एरिया का कि 1/2 डी1 और डी2, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः दे रखे हैं 16 और 12, इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपसे पूछा है, ठीक है। मतलब आपको डी1 दे रखा है और आपको डी2 दे रखा है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 डी1 इंटू डी2 यानी कि 16 इंटू 12, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों के ऊपर बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना दे रखा है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। देखो भाई सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर किसी के विकर्ण पर कोई वर्ग बन रहा है, सपोज कि ये एक विकर्ण है किसी भी त्रिभुज का या किसी भी चतुर्भुज का या किसी भी समचतुर्भुज का, इस पर आप एक वर्ग बना रहे हो, तो इस वर्ग का जो एरिया होगा, देखो वर्ग के लिए तो भुजा तो यही, इसका जो विकर्ण है, सपोज ये एक बना था आपका इस प्रकार से, एक बना था समचतुर्भुज, ठीक है। तो इसके लिए विकर्ण का काम ये करेगा। तो अगर ये विकर्ण आपका ए है, तो ये जो बन रहा है वर्ग, इसके लिए तो भुजा का काम करेगा ना ये, तो इसका विकर्ण इसके लिए भुजा है। तो अगर इस वर्ग की का एरिया की बात करें तो वो a² होगा, मतलब कि इस विकर्ण के स्क्वायर के बराबर, मतलब कि डी1 का स्क्वायर कहने का मतलब, ठीक है। अगर ये डी1 है, अगर ये डी2 है और इस पर कोई वर्ग बन रहा है, तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि डी2 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि विकर्ण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 का स्क्वायर का योग ये बोल रहे हैं कि 400 है, ठीक है। आपसे पूछा है समचतुर्भुज की भुजा। अब आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए जो मैंने पहले पहले बता दिया था कि डी1 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर होता है 4a², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अभी अभी बताया था। बस इसका मान हमें पता है कि 400 है, ये 4a हमें a का मान पता करना है, ठीक है। तो ये कट गया ऐसे 100 बार, ये कितना आ गया अपना 10, ठीक है। तो अगर आपको ये तरीका, ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल पाओगे, वरना आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो भाई इसका एक विकर्ण आपको दे रखा है, भुजा दे रखी है पहले तो समचतुर्भुज की, तो चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। भुजा दे रखी है 5 और इसका एक विकर्ण दे रखा है को 8 मीटर, सपोज यही वाला विकर्ण 8 मीटर है, ठीक है। और एक विकर्ण को कुछ मान लेंगे हम लोग। तो अगर ये 5 है तो ये तो 90 होता है, पता है भाई ये 90 होता है, इसको मालूम है। अच्छा अब एक विकर्ण इसका 8 है, तो एक अगर पूरा, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको मान लो, किसी को भी मान लो, हमने चलो इसको मान लिया 8 है, ठीक है। तो ये 8 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 5 है और ये 4 है, तो यहाँ बनेगा ट्रिपलेट। मतलब अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये निकल के आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अपना 3, ठीक है। ये आ गया अपना 3। आपसे पूछा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इतना सा पोर्शन 3 है तो ये पूरा हो जाएगा 6। बस अब निकाल देंगे एरिया, डी1 एक हो गया 8, एक डी2 हो गया अपना 6, तो कितना आ गया भाई 1/2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कट गया 4 बार, 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आपके चतुर्भुज वर्ग और विकर्ण से बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे, चतुर्भुज के कुछ और अच्छे सवाल करेंगे जिसमें आपके, अभी तक हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज नहीं पढ़ा, ठीक है। और साथ में समषट्भुज एक प्रकार का बनता है, वो हमने नहीं पढ़ा। और इसके बाद जो वर्ग प्लस आयत से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग करेंगे, और प्लस आपके सर्किल भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब वृत्त हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके
जो भी आपके क्षेत्रमिति में सवाल बनते हैं वो हम करेंगे। और उसके बाद वर्ग, आयत, आयत वगैरह से मिलकर ही जो सवाल बनते हैं क्षेत्र सॉरी इससे वृत्त और आयत से मिलकर वो सवाल भी करेंगे। और साथ में जो पार्क और पार्क के जो जो रास्तों वाले क्षेत्रफल, रास्तों का क्षेत्रफल वगैरह निकालने वाले सवाल होते हैं, मेंसुरेशन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट सवालों के साथ। एक छोटी छोटी सी वीडियो हम लोग बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। छोटा छोटा धीमे धीमे करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और सारा कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।